हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 55। इस वक्त मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज। छठवें चरण का मतदान समाप्त हुआ, अब रुझान की बारी है। आइए हमारे साथ कुछ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, हम इनसे जानेंगे जो इस बार चुनाव हुआ क्या समीकरण रहा, क्या राजनीति रहा। समीकरण की बात करें तो ये नहीं कर सकते कि कौन पार्टी जीत रही है। ठीक है, वोट इतना साइलेंट है, जो वोटर मतदान करके आए हैं साइलेंट है। अब कुशल तिवारी और भाजपा के जो सांसद जगदम्बिका पाल, ये दोनों की लड़ाई मानी जा रही है कि जिसमें मतदाता जो वोट दिए हैं वो कुशल तिवारी के पक्ष में कुछ चिल्ला रहे हैं कि जो है वो जीत रहे हैं। हर जगह फेसबुक और जगह भी लोगों में चर्चाएं भी हैं, लेकिन भाजपा का जो वोट है वो साइलेंट है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा कि हम जीत हासिल करेंगे और जीत भी हासिल करेगी भाजपा। ऐसा नहीं है कि जो हो वोटर साइलेंट रहता है कि वो जीतेगा नहीं। फिलहाल जीत हार का फैसला तो 4 के बाद ही पता चल पाएगा, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। जातीय समीकरण में इस बार कितना इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाति समीकरण तो हावी ही है। तो राजनीतिक मुद्दों में ये नहीं होना चाहिए कि राजनीति में जो है जातिवाद के हाथ को विकास के मुद्दों पे कार्य होना चाहिए, लेकिन इस राजनीति में अपनी बात जातिवाद हावी है। हमारे साथ और भी हैं पत्रकार। सर ये बताइए इस बार का राजनीतिक समीकरण क्या रहा? देखिए, समीकरण कुछ भी हो, इस ज़िले में लोग जाति विशेष को देखकर वोट करते हैं। विकास के मुद्दे पर कभी वोट नहीं होता। अगर विकास के मुद्दे पर वोट होता तो कहीं ना कहीं इस ज़िले के कई जनप्रतिनिधि इस बार नहीं बन पाते। और कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, रोज़गार की बात की जाए, तो उस मामले में ज़िले में कहीं भी आपको बेहतर शिक्षा रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि अगर विकास के मुद्दे पर वोट हुआ तो वो नहीं हुआ, सिर्फ जाति विशेष देखकर या सिंबल देखकर वोट हुआ है। जैसे आप लोग जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी आपने किया होगा, तो इस पे जो क्षेत्रीय में कितना जो है इस बार प्रभाव पड़ा? देखिए, प्रभाव तो देखिए है ही। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा सकती है सपा इंडिया गठबंधन से और बीजेपी, और इस बार नए पार्टी से आज़ाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई बनाने में जुटे हुए हैं। और लगातार आप क्षेत्र में देखे होंगे वोटिंग परसेंटेज इस बार काफ़ी कम रहा पिछली बार से। तो तीनों प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं संशय है, और जीत तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगी कौन जीत रहे हैं और किसके पक्ष में मतदाता रहे। चलिए, और भी हमारे साथ जो सीनियर पत्रकार हैं, क्योंकि क्या बताइए इस बार क्या समीकरण रहा क्या, क्योंकि आप लोग जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे पूरा क्षेत्र में, तो क्या? देखिए, समीकरण बताना तो अभी कारगर नहीं है। समीकरण कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि न तो वोटर्स कुछ बता पा रहे हैं न कोई। अगर जिनसे पूछा जाए कि आप किन मुद्दों पे वोट किए हैं, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम क्या नाम है रोज़गार पे, ठीक है, और शिक्षा पे, इस पे लेके वोट किए हैं। लेकिन ये मुद्दा कोई लाया ही नहीं, कोई ये मुद्दा लाया ही नहीं। अब जातिकरण समीकरण भी यहाँ चली है खूब, एक ब्राह्मणवाद चला है, उधर फिर लोकल के ही चौधरी अमर सिंह लड़े हैं, वो भी अपना अच्छा वोट बैलेंस किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के स्थानीय होने की वजह से उनका रुझान अच्छा रहा। चलिए, हमारे साथ थे सीनियर पत्रकार महोदय लोग। आपका कहना है कि त्रिकोणीय जो है त्रिकोणीय लड़ाई, और भी हमारे साथ है कि हाँ, ये बताइए राजनीतिक समीकरण क्या है? आप भी गए होंगे रिपोर्टिंग करने, क्या पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस ज़िले में जो है ज़्यादा जो है जाति को मुद्दा को लेकर के लोगों ने किया है, लेकिन जो विकास की मुद्दा होनी चाहिए, जो शिक्षा रोजगार की होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज किए हैं। और जहाँ तक चर्चा की बात है, हम लोग जहाँ फील्ड में जाते हैं तो ज़्यादा जो है साइकिल के लोग चर्चा करते हैं कि लोगों का ये है कि कई बार हो चुका है, कुछ परिवर्तन आना चाहिए, दूसरा आएगा, हो सकता कुछ विकास हो। लेकिन देखा जाए कि जनपद में यहाँ कई बार लोग रहे, यहाँ के सड़कें और शिक्षा
बढ़िया व्यवस्था, रोजगार की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाई। जनता इस पे जो त्राह कर रही है, लेकिन परिवर्तन होगा। कुछ लोगों का मूड में देखा कि जनता परिवर्तन चाह रही है और उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। और वहाँ देखा जाए अमर सिंह चौधरी का भी और त्रिकोणीय यहाँ चर्चा है, जान लीजिए। वैसे लोग उनको अभी हल्का लोग मान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक गाँव में जाओ तो कहीं कहीं चर्चा उनकी चलती है कि वो वोट निकालेंगे तो ये जीत की सामना भी करेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी भाई सीनियर सब पत्रकार जो जब तक चुनाव मतदान हुआ लगातार आप क्षेत्र में बने रहे, तो क्या राजनीतिक इस बार की क्या समीकरण है? समीकरण बड़ा कठिन रहा इस बार हम लोगों के लिए, क्योंकि जो मतदाता था एकदम साइलेंट रहा। और जो देखा यह गया कि 40 साल से ऊपर के जो नौजवान रहे वही सिर्फ चिल्लाते रहे। जो हमारा कोर वोटर था वो चुप रहा, शांत रहा। कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज़ की भी एक भड़ास थी कि राशन या फिर सम्मान निधि ही मैटर नहीं करता। आज तक हमारे ज़िले में कहीं भी कल कारखाने नहीं आए जिससे जो लोग पलायन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको रोजी रोटी मिले। जो आज का मतदाता है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागरूक हो रहा है अपने जीवन को लेकर, अपने रोज़मर्रा को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ मतदाताओं ने कहा कि राशन मिलना ठीक है, लेकिन उसको पकाने के लिए ईंधन भी आज 1100-1200 रुपये में उपलब्ध हो रही है। महंगाई इतनी चरम पर जा रही है और उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कुछ लोग मतदान जो किया उन्होंने विकास के मुद्दे पर, लेकिन बहुत सारी महिलाएं महंगाई को लेकर त्रस्त थीं और वो ये कन्फ्यूजन थी। देखिए, जो लड़ाई है सही रूप में वो सपा और भाजपा में रहेगी। हाँ, एक नया चेहरा निकलेगा केतली के रूप में, जो आज़ाद समाज पार्टी के रूप में थे, लेकिन लड़ाई असली भाजपा और सपा के बीच में है। फिलहाल कुछ भी कह पाना कठिन है। जो भी होगा वो 4 तारीख के मतदान गणना जब होगी तभी स्पष्ट होगा। जातीय समीकरण में क्या? देखिए, आज से पहले जो चुनाव होते थे और हिंदू और मुसलमान पर चलते थे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन यह लड़ाई जो है, यह लड़ाई सीधे ब्राह्मण पे चली गई। और ब्राह्मणों पर जाने के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा था, बड़ा ही गड़बड़ निष्कर्ष आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण ही किधर की तरफ डाइवर्ट होगा, क्योंकि बीजेपी का कहीं ना कहीं कोर वोटर माना जाता है ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मणवाद इस बार ज़्यादा देखने को मिला। कुछ लोग का ये मानना था कि महाराज जी का जो मंच पे हो रहा था उद्बोधन, उन्होंने जो शब्द कहे थे, वाक्य जो कहे थे, उस वाक्य से कई लोग कुपित थे। हालांकि उनके कहने का क्या निष्कर्ष था उसको नहीं समझा गया, लेकिन फिलहाल जात इस बार हावी रहा। हाँ, चलिए, आप सीनियर पत्रकार महोदय मौजूद थे। आपका कहना है कि देखिए, जो लोकसभा डुमरियागंज में त्रिकोणीय की लड़ाई है और जो जाति भी समीकरण हावी, वैसा तो रिजल्ट जो है 4 को ही फाइनल होगा। इसके लिए देखते रहिए हमारे न्यूज़ 55 को। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।